जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वैसे क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं जो क्वेश्चन बिहार एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ एमसीक्यू के रूप में। और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शन में है, ऑप्शन आपको दे रहा है चेतन भगत, रामचंद्र गुहा, सुरेश मेनन, नवीन चावला। तो इसका सही आंसर जो है वह है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो है इसका सही आंसर बनता है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? यह जो है चौथा भाग जो है भारतीय संविधान का नीति निर्देशों का जो है उल्लेख करता है। बिल्कुल सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा को उल्लेख करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषा का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची जो है भाषा का उल्लेख करती है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है वीर सावरकर, कन्हैया, जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे। तो वीर सावरकर का जो है कमरा अब एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। ये सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो यह जो है 12 साल तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? किसने ईमेल के लिए @ चुना? ऑप्शन में है रे टॉमलिंसन, दूसरा है शिवा अद्यादुराई, तीसरा है बिल गेट्स, चौथे ऑप्शन में है स्टीव जॉब। तो रे टॉमलिंसन जो है इन्होंने ईमेल के लिए @ का चिन्ह का जो है चिन्ह को चुना था। देखते हैं आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। रे टॉमलिंसन जो है ईमेल के लिए @ चिन्ह को जो है चुने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक से के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी है? किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी है? तो ऑप्शन में है SBI, दूसरी ऑप्शन है HDFC, तीसरा ऑप्शन है यस बैंक और चौथे ऑप्शन के रूप में है ICICI बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है ICICI बैंक, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन है, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है? जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि कौन सी लेखक या लेखिका का जन्म जो है बिहार में हुआ था। ऑप्शन में है फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो है जन्म बिहार में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान से है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान से है? यह जो है ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनता है आयरलैंड।
बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन में है 2, बी में है 3, तीसरे ऑप्शन में है 10, चौथे ऑप्शन में है 0। तो यह जो है माने राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य को जो है मनोनीत किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आंसर। बिल्कुल करेक्ट जवाब है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। तो यह आपके सामने क्या कहता है ऑप्शन जो दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जयप्रकाश के द्वारा या राजकुमार वर्मा के द्वारा। तो यह जो है प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश के द्वारा। बढ़ते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रसाद, दीनबंधु निराला। तो इसका सही आंसर बनता है ए, नामवर सिंह। नामवर सिंह जो है ये सही आंसर बनता है। बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की लोक नृत्य है। छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मिजोरम या उत्तर प्रदेश। यह जो है बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल का जो है लोक नृत्य है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है पद्मावत के लेखक कौन थे। पद्मावत के लेखक जो है कौन थे। कबीर, दूसरा में तुलसीदास, तीसरे ऑप्शन है जायसी, चौथा ऑप्शन है निराला। तो पद्मावत के लेखक जो है वह जायसी थे। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है। बिल्कुल सही जवाब है, जायसी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जॉर्ज मार्टिन, दूसरे ऑप्शन है आर इंद्रादे, चौथे ऑप्शन है शिव ग्राफ्टन, चौथे ऑप्शन है डेविड बेल्डासी। तो इसका सही आंसर बनता है जॉर्ज मार्टिन जो थे गेम्स ऑफ थ्रोन्स का जो है लेखक थे। बिल्कुल सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खां जो है किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ए में है, ऑप्शन ए में है वायलिन, बी में है वीणा, सी में है सितार और डी में है शहनाई। तो इसका सही आंसर जो है शहनाई है। बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। ऑप्शन ए में है कव्वाली, बी में है दादरा, सी में है ठुमरी, डी में है गजल। तो नवाब वाजिद अली के दरबार से शुरू हुई थी ठुमरी। इसका सही आंसर बनता है इस क्वेश्चन का ठुमरी। बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में है अन्ना हजारे, ऑप्शन डी में है
लाल बहादुर शास्त्री। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किए थे वह है मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है उसका स्थापना किया गया था। बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, माने वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा को जो है लगाता है, छूता है। तो वह जो है बांग्लादेश पहला जो है ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो इसका सही आंसर होना चाहिए म्यांमार। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। म्यांमार एक ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जो है कम सीमा को छूता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है झारखंड, ऑप्शन सी में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में है त्रिपुरा। ऑप्शन इधर उधर लिखने में हो गया है, बस आप समझिएगा। इसका आंसर जो है, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए, बिहार राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब बिहार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। पहला है पद्मा, दूसरा ऑप्शन है जमुना, तीसरा ऑप्शन है दिहांग, चौथा ऑप्शन है भीमा। तो इस नदी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकर मूलतः होते हैं। बीकर मूलतः होते हैं माने किस में पाया जाता है। वसा में, शर्करा में, प्रोटीन में या विटामिन में। तो बीकर जो है प्रोटीन में पाया जाता है। देखते हैं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब, प्रोटीन में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी में है लैटोमीटर, ऑप्शन सी में है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी में है पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही आंसर बनना चाहिए ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। बट देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है, हाइग्रोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है नीला, ऑप्शन डी में है बैगनी। तो इसका सही आंसर बनना चाहिए बैगनी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का जो है सबसे कम होता है। बिल्कुल सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है जूल, ऑप्शन बी में है न्यूटन, ऑप्शन सी में है वाट, ऑप्शन डी में है डाइन। तो कार्य का मात्रक जो होता है मोस्टली जूल होता है। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन ए में है युवराज सिंह, ऑप्शन बी में है द्रविड़, ऑप्शन सी में है सचिन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह का जो है आत्मकथा के रूप में जाना जाता है। देखते हैं हमारा आंसर क्या बनता है, युवराज सिंह। बिल्कुल करेक्ट जवाब है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। माने कहने का क्वेश्चन कह रहा है अमर्त्य सेन को किसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र या शांति के लिए। तो
इसका सही जवाब होना चाहिए अर्थशास्त्र। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अर्थशास्त्र के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन था ये, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही मेरे लिए काफ़ी है। जो मेहनत मैं करता हूँ उसके लिए एक लाइक तो बनता है। आप लोग वीडियो देख करके वैसे ही छोड़ देते हैं, तो मेरे मेहनत के लिए जो है एक लाइक किया कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर भी किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, वैसे ही क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।